ओए हेलो, उठ जा, उठ जा, अबे उठ, ओए उठ। दुनिया में तो सवेरा हो गया बेटा, पर तेरी लाइफ में अभी तक अंधेरा ही है बेटा। कोई आया नहीं तुझे छुड़ाने तेरे घर से, किसी को पता नहीं या किसी को कोई मतलब ही नहीं तुझसे, या फिर दोनों ही बातें सही हैं। आशिक कहीं का। कोई बात नहीं बेटा, मुफ्त की हवा है औलाद की, खा ले जितनी किस्मत में लिखी है तेरी। कमाल यार, ना माँ ही ना पापा, किसी ने पता तक करने की कोशिश नहीं की कि मैं कहाँ हूं। और एक काजल जिसके सामने सच लाने के लिए मैं यहां पर पड़ा हूं, उसे भी कोई फिक्र नहीं। ये रोचक कहाँ गायब है? बिस्तर की हालत देखकर लगता है लाट साहब रात भर घर नहीं आया। लो, फोन भी नहीं लग रहा। क्या करूं? पहले तो काजल को फोन कर लेती थी, अब तो उससे भी नहीं कर सकती मैं। कहाँ आवारागर्दी करता है? अरे कामिनी। हाँ। अरे कामिनी, अरे कुछ सुना तुमने भाई? क्या? अरे रश्मि जी ने अपना घर बेच दिया भाई। कौन? अपनी रश्मि? ये पड़ोस वाली? नहीं नहीं, लंदन वाली रश्मि की बात कर रहे हैं हम। अरे क्या 10-20 रश्मियों को जानती हो तुम? एक नहीं नाक में दम करके रखा है, दूसरी की जरूरत नहीं। ठीक है, तुम्हारे तो रास्ते का रोड़ा दूर हो गया, खुशियां मनाओ। अब जा रहे हैं वो लोग घर छोड़कर। खुशी की तो बात है, सुबह सुबह आपने इतनी अच्छी खबर सुनाई, मेरा तो दिन बन गया। इस बात के लिए तो आपका मुंह मीठा कराऊंगी मैं। वैसे ना, मैं जब तक खुद जाके कंफर्म नहीं कर लेती हूँ ना, तब तक विश्वास नहीं होगा मुझे। मैं जाके देख कर आती हूँ। अरे रुको 1 मिनट, ये रोचक के बारे में कुछ पता है? कहाँ है भाई साहब? रात से आए वापस के नहीं आए? आया होता तो आपको दिखाई नहीं देता। बात करते हैं आप भी। अब चिंता मत करिए, कहीं आवारागर्दी कर रहा होगा दोस्तों के साथ में, आ जाएगा। और ना, तब तक मैं रश्मि के घर जाकर आती हूँ, खुद देख लेती हूँ कि ये सच है झूठ। क्या पता माँ बेटी अफवाह फैला रही हो, है ना? जाकर आती हूँ मैं। रश्मि जी, रश्मि जी कहाँ हैं आप? कहाँ है रश्मि? अल्लो, किचन में है आप। ये क्या सुन रही हूँ मैं रश्मि जी? ये क्या सुन रही हूँ मैंने? एक काम करिए, बाहर आके बात करते। आइए आइए, बैठ के बात कर। आइए ना, आइए। मुझे अभी अभी खबर मिली है रश्मि जी। आइए आइए, बैठिए यहाँ आराम से। पहले बैठिए फिर बात करते। आइए ना, आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए। मुझे ना अभी अभी पता चला कि आपने अपना घर बेच दिया। अरे आपको पैसों की इतनी जरूरत थी तो एक बार मुझे कह देते, मुझसे ले लेती हैं आप। देखिए रश्मि जी, आप तो हमें अपना समझती नहीं, लेकिन हम तो आपको अपना ही समझते हैं। थैंक यू आंटी, लेकिन घर अब तक बिका नहीं है, सिर्फ बात हुई है। बिका नहीं मतलब? सौदा हो गया है, बस पैसे आने बाकी है। ओ, तो फिर क्या बचा? सौदा हो गया मतलब बिक गया समझो। वैसे ना, आपने ना बहुत जल्दबाजी कर दी सौदा करने में। मुझसे कहती मैं ही खरीद लेती ये घर, हैं? तो घर की बात घर में ही निपट जाती। वैसे एक बात पूछूं, ये सौदा कितने में हुआ आपका? नमस्ते जी, आइए ना। नमस्ते जी, जी। नमस्ते जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। नमस्ते। वादे का एकदम पक्का हूं मैं। आज ही टोकन की बात हुई थी ना, सो मैं सुबह सुबह ही आ गया, और टोकन ही नहीं, पूरा अमाउंट लेकर आया हूं साथ में। मैंने सोचा शुभ कार्य में देर क्यों की जाए। पेपर्स ही बना लिए मैंने।
अच्छे से पढ़कर आप एग्रीमेंट पे साइन कर दीजिएगा। दीदी ये लोग तो पेपर भी लेके आ गए, अब क्या करेंगे? रश्मि जी, आपने बताया नहीं सौदा कितने में हुआ? ये कौन है? पड़ोसी हैं। घर वाली बात है, घर जैसे ही है, पड़ोसी तो नाम की। माफ कीजिएगा रश्मि जी, पर घर की ऐसी बातों में पड़ोसियों का शामिल होना अच्छा नहीं होता। खैर आपका मैटर आप ही जाने, मैं तो सीधा मुद्दे पे आता हूँ। माता जी ये चेक लीजिए और यहाँ साइन कर दीजिए। नानू, एक बार सोच लीजिए, साइन करने के बाद फिर कुछ नहीं हो पाएगा। देखो ना आपके हाथ कैसे कांप रहे हैं। ठंड की वजह से कांप रहे। ठंड बहुत पड़ी है ना झांसी में इस बार, इस वजह से। ठहरो। ये घर नहीं बिकेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए घर बेचने की? सॉरी मम्मा, आपको रोकने का कोई और तरीका नहीं था मेरे पास, इसीलिए मामा मामी को यहाँ बुलाना पड़ा मुझे। अरे क्यों नहीं बिक सकता? नहीं बिकेगा मतलब नहीं बिकेगा, क्योंकि ये घर हमारा है और ये इनके बेटे हैं। बेटा है तो क्या हुआ, ये घर तो हमारे नाम पे है ना। हाँ ये घर माताजी के नाम पर ही है, मैंने पेपर्स भी चेक किया है। अच्छा तो फिर ये घर लेके दिखाओ, मैं भी देखता हूँ ये घर कैसे लेते हो। मैं भी इस घर का वारिस हूं। मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें पैसों के साथ साथ ये घर से भी हाथ धोना पड़ेगा। फिर भी तुम्हें घर लेना है तो शौक से ले सकते हो। अरे नहीं नहीं सर जी, मुझे ये घर नहीं चाहिए, ये घर आपको ही मुबारक हो। मुझे इस झमेले में पड़ना ही नहीं। आप लोग पहले ये डिसाइड कर लो ये प्रॉपर्टी किसकी है और किसे बेचनी है और किसे नहीं, फिर मुझे बुलाइएगा। चलो यार, महेश कहाँ फंसा दिया यार, चलो चलो। सत्यानाश हो इन दोनों का, इन दोनों को अभी खोदना था बीच में। ये भगवान को भी पता नहीं मुझसे ही क्या दुश्मनी है। मेरी खुशी तो देखी नहीं जाती ना भगवान से। पार्थ, आज मैं बहुत खुश हूँ। पहली बार मामा मामी का कोई काम मुझे पसंद आया। क्या सोचा था आपने? आप ये घर बेच देंगे और हमें कानों कान खबर नहीं होगी? बुरा मत मानिएगा, ये घर आप दोनों को रहने के लिए दिया था, बेचने के लिए नहीं। जबान संभाल के बात कर हमारे संग सुनहरी। ये घर हमारा है,
इसे रखे या बेचे? बुरा मत मानिएगा, ऐसे कैसे बेच देंगी? अपनी बेटी के चक्कर में अपनी बेटी के साथ अन्याय करेंगी आप? हमें तो पता ही नहीं चलता। वो तो भला हो काजल का कि सही समय पे उसने फोन करके हमें यहाँ बुला लिया। बुरा मत मानिएगा, अभी तक ये माँ बेटी अब तक ये घर बेच चुके होते। अरे आंटी, आप अभी तक यही हैं? आप क्यों परेशान हो रही है? फैमिली मैटर हम सॉल्व कर लेंगे। अब मैं तो बस जा ही रही थी। करिए करिए, आप लोग कंटिन्यू करिए, बात करिए। ज्यादा बुद्धिमान बनने की जरूरत ना है। किससे का बात करनी है और का नहीं, इतना ज्ञान नहीं है तुम्हें। कछु बात करनी है तुम दोनों से, चलो हमारे संग। तो तूने बुलाया था इन्हें काजल? बुलाया नहीं मम्मा, मुझे बुलाना पड़ा। मुझे कुछ और सूझ ही नहीं रहा था, कोई और तरीका नहीं था मेरे पास आपको रोकने का। तो ये तरीका ढूंढा? काजल, तुझे पता भी नहीं तूने कितना गलत काम किया है। मैंने जो किया वो गलत है, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन जो आप मेरे साथ करने जा रही थी वो तो इससे भी कहीं ज्यादा गलत है। मैंने गलत किया? काजल, तूने कहा था कि पैसों का इंतजाम करो, तो मैंने कर लिया है। अब तुझे उस कंपटीशन में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपना नाम वापस ले ले। मम्मा, मुझे एक बात बताइए, आपको मेरे डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने से आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप मुझे रोकना चाहती है डांस कंपटीशन से? आखिर कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा अगर मैंने हिस्सा लिया तो? काजल, तुझे हर बात समझाने की ना, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तू बस इतना समझ ले कि तेरा भला बुरा सोचकर मैं तुझे रोक रही हूँ। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। बात खत्म। ठीक है, अगर यही बात है तो ठीक है। मुझे भी पता है मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। अभी तक तो आपने पैसों का इंतजाम नहीं किया है, तो मैं भी अपना नाम इस कंपटीशन से वापस नहीं लूंगी, क्योंकि इस वक्त मुझे इसके अलावा और कोई सलूशन नहीं पता। और एक बात, आपको मुझे बताना होगा कि मैं इस डांस कंपटीशन में हिस्सा क्यों ना लूं। और जब तक आप ऐसा नहीं करती, तब तक मैं अपना नाम वापस नहीं लूंगी। मैं जानती हूं मेरे इस फैसले से आपको ठेस पहुंच रही है, पर मैं मजबूर हूं मम्मा। मतलब माँ बेटी के बीच में ये चल रहा है। नया मसाला मिल गया मुझे। हाँ कामिनी आंटी, बोलिए। दो खबरें, एक अच्छी एक बुरी। पहले कौन सी सुनाओ, बताओ। मतलब? अरे वो तो सुनोगी तब पता चलेगा ना। अच्छा चलो, पहले तुमको अच्छी खबर सुनाती हूँ। अच्छी खबर ये है कि माँ और बेटी में जंग छिड़ गई है। माँ कहती है तुम डांस नहीं करोगी, बेटी कहती है मैं करूंगी। और काजल को रोकने के लिए रश्मि को बहुत जबरदस्त पैसों की जरूरत पड़ गई है, जिसके लिए तो काजल डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती है। और तो और आज इनका घर भी बिकते बिकते बच गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब बुरी खबर सुनाती हूँ। घर बिकते बिकते क्यों बच गया पता है? रश्मि के भाई की एंट्री हो गई, उसने घर बेचने से रोक दिया, वरना आज तो तुम्हारा और मेरा दोनों के दुखों का अंत हो जाता। डोंट वरी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आपकी ये प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है मेरे पास। आप बस वही करती जाइए जो मैं आपसे करने को कहती हूँ। ध्यान से सुनिए मेरी बात। समझ गए? आपकी प्रॉब्लम का तो पता नहीं, पर मैं अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व करके ही रहूंगी। उस मिडिल क्लास लड़की को
अपने भाई के करीब किसी भी हाल में नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। पहली बार तुमको मैंने जब देखा था, सुन लो यार कि मैंने क्या सोचा था, इस दिल को ही समझाने मैंने कहा इस रास्ते ना जाना कभी राह। लाइट्स किसने ऑफ किए? कौन है वहां पे? क्यों अंशुमन, डर गए? काजल, कल की रिहर्सल्स अधूरी रह गई थी ना, उसी को पूरा करने आई। पहली बार तुमको मैंने जब देखा था, सुन लो यार कि मैंने क्या सोचा था, लगा के तुमसे है मिलना तबाही, इस दिल को ही समझाने मैंने कहा इस रास्ते ना जाना कभी राही, ये तेरे लिए है ही नहीं, दिल मेरा हो उठा, होने दो अब जो भी हो, डरना क्या, भला बुरा, होने दो अब जो भी हो। क्या दिल की सुनी तुमने, क्या राह चली तुमने, हाँ दिल की सुनी मैंने, हाँ राह चली मैंने। पहली बार तुमको मैंने जब देखा था, सुन लो यार ओ मैंने क्या सोचा था, लगा के मशवरे सुनते हो दिल के, लगा के थोड़े से हो तुम दीवाने से, करोगे दिल की ही बातें फिर मिलके, और होंगी ये बातें बड़ी हंसी, मेरा हो उठा, होने दो अब जो भी हो, डरना क्या, भला बुरा, होने दो अब जो भी हो। क्या दिल की सुन ली तुमने, क्या राह चुन ली तुमने, हाँ दिल की सुन ली मैंने, हाँ राह चुन ली मैंने। आइए आइए। देखिए रश्मि जी, आप मेरा विश्वास करिए, मैं जबान की थोड़ी सी कड़वी जरूर हूं, लेकिन मेरा मन एकदम साफ है, बिल्कुल पानी की तरह। अब देखिए, आपकी और मेरी कोई जाती दुश्मनी थोड़ी ना है, हाँ? अब छोटे मोटे झगड़े मनमुटाव तो पड़ोसियों में होते रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम सुख दुख में एक दूसरे का साथ ना दें। मैं आपको बीच मझधार में कैसे छोड़ सकती हूँ रश्मि जी? रश्मि जी, वैसे कोई है जो आपकी मदद करना चाहता है, आपके परिवार की नाव को डूबने से बचाना चाहता है। कौन? सिर्फ वार्न करने आई हूँ कि आइंदा से अगर तुमने मेरे भाई के इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। समझा लीजिए अपनी बेटी को, कुछ ज्यादा ही पढ़ निकल आए उसके, अपनी औकात से बड़े सपने देख रही है वो। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देख के काजल, अच्छा किया जो तुम यहाँ वापस आ गए।
आना तो मुझे था ही अंशुमन। लेकिन तुम जिस स्पीड से यहाँ से गई थी, मुझे लगा था कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी होगी और इतनी जल्दी तुम वापस नहीं आओगी। प्रॉब्लम तो बड़ी थी, लेकिन क्या? लेकिन मैंने उस प्रॉब्लम को काट छाट कर छोटा कर दिया और फिर उसे सॉल्व कर दिया। वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आई काजल, क्या? कि सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में क्यों आती है? गुड क्वेश्चन। अब जवाब सुन लो। तो ऐसा है कि मैं हुई इतनी स्मार्ट, तो प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो या छोटी उसे चुटकी बजाकर सॉल्व कर लेती हूँ। तो भगवान को भी लगता है टेस्ट करते रहते हैं काजल की स्मार्टनेस कहीं कम तो नहीं हो गई। कमाल हो तुम तो काजल, सारा क्रेडिट खुद ही ले लिया। अरे थोड़ा क्रेडिट मुझे भी तो दो, आखिर एक प्रॉब्लम तो मैंने भी तुम्हारी सॉल्व की है। रियली? कौन सी प्रॉब्लम? रोचक नाम की प्रॉब्लम। मतलब ये कि रोचक भी नहीं चाहता था ना कि तुम मेरे साथ परफॉर्म करो। हाँ, चाहता तो नहीं था। वो मुझे न्यू ईयर पार्टी में भी डांस करने से रोक रहा था और पता नहीं क्या क्या कह रहा था। वो झूमर मुझ पे एक्सीडेंट से नहीं गिरा था, किसी ने जान से मारने की कोशिश की थी और पता नहीं क्या क्या। बिल्कुल सही कह रहा था इसका मतलब रोचक तुमसे, क्योंकि जो झूमर तुम पे गिरने वाला था वो रोचक ने तुम पे गिराया था।